Very good morning, my dear students, and I welcome you all to the channel Productive Studies Social Science with शीतल मैम। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का सिलेबस और हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है इंडिया साइज एंड लोकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बार की ज्योग्राफी के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो आप देखोगे कि जो आपने क्लास 8th में ज्योग्राफी में पढ़ा है ना, वही टॉपिक्स कहीं ना कहीं इलाबोरेट फॉर्म में और डिटेल्ड फॉर्म में आप क्लास 10th में भी पढ़ोगे। लेकिन जो क्लास 9th की ज्योग्राफी है वो बहुत ही स्पेसिफिक ज्योग्राफी है, या आप ये कह सकते हो कि वो ज्योग्राफी इन ट्रू सेंस है, क्योंकि आप इस बार पढ़ोगे इंडिया की फिजियोग्राफी के बारे में, इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, पैटर्न्स के बारे में, यहाँ पे कौन सी मेन रिवर्स हैं, कहाँ से कहाँ जाती हैं, क्या उनके ओरिजिन है, ट्रिब्यूटरीज हैं, रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ोगे आप इंडिया के। यू विल कम टू नो एक्चुअली कि हम जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं इंडिया में उसे क्या कहते हैं और क्या फैक्टर्स हैं जो उस तरह के क्लाइमेट को डिटरमिन करता है, पॉपुलेशन, फ्लोरा एंड फौना। सो इन ट्रू सेंस आप इस बार ज्योग्राफी को पढ़ोगे। तो मेरी एक जेन्युइन एडवाइस है बच्चों को कि बजाय कि क्रैमिंग के और सिर्फ अपने मार्क्स लेने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के बजाय, आप इस बार की ज्योग्राफी को अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट्स को समझोगे, तो आपको ज्योग्राफी पढ़ने में मजा भी आएगा एंड यू विल गेट टू नो योर ओन कंट्री इन अ बेटर मैनर। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इज इट क्लियर? इसमें हमने दो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, एक इंडिया का जो साइज है और एक इंडिया की लोकेशन। पहले लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर साइज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमें जानना क्यों है, इंडिया का साइज और लोकेशन क्या है। देखिए, जाहिर सी बात है कि हम जिस कंट्री में रहते हैं हमें उसके बारे में बहुत कुछ नहीं तो एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो जो है बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस या ज्योग्राफी आपको पता होना चाहिए। क्या कारण है कि हम कहते हैं जो इंडिया जो है, अगर हम लोकेशन वाइज बात करें तो इट लाइज इन द नदर्न हेमिस्फेयर एंड इट लाइज टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड। ये कॉन्सेप्ट्स हमें कहाँ से पता चले? या फिर अगर हम कहते हैं कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो किस तरीके से आपने जाना कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है, या किस सेंस में, किस एस्पेक्ट से आप बात कर रहे हो कि इट इज 7th लार्जेस्ट कंट्री, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारी कंट्री के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो जानें। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इंडिया ग्लोब पे या वर्ल्ड मैप पे कहाँ लाई करता है। उसके लिए हम जानेंगे इंडिया की लोकेशन, और उसके बाद हम जानेंगे कि कितनी कंट्रीज हैं जो इंडिया से बड़ी है और कितनी कंट्रीज है जो इंडिया से छोटी है। थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा कि अगर इंडिया की लोकेशन अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, तो किस तरीके से वो इंडिया को बेनिफिट कर रहा है। बाद में लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इंडिया के नेबर्स कौन कौन सी कंट्रीज हैं। इज इट क्लियर? बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टू कॉम्प्रिहेंड टॉपिक है और बहुत क्विकली ये आपका फिनिश भी हो जाता है, रिवाइज भी हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, कॉन्सेप्ट बेस्ड इसको अंडरस्टैंड करना है। इज इट क्लियर? सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ रिकैपिटुलेशन दूंगी कुछ एक चीजों का जो चैप्टर में आएंगी कहीं ना कहीं, और उनको आपको समझना जरूरी है। यहाँ पर आपकी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग की जाएगी। इज इट क्लियर? तो हम क्विकली एक रिकैपिटुलेट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का जो चैप्टर में आने वाली है। सबसे पहले है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है? हम अगर कहीं पे ग्राउंड में खड़े हैं, सपोज करो प्ले ग्राउंड है आपके स्कूल में, आप वहां पर खड़े हैं, तो हम यूजुअली जनरली जब कॉमन लेमैन्स बात करते हैं तो क्या कहते हैं, अरे यार उधर खड़ा है, इधर थोड़ा इधर हो जा, फिर इधर हो जा, या इस तरफ खड़ा है, उस तरफ खड़ा है, राइट हैंड साइड पे खड़ा है। हम कभी ये नहीं कहते कि वो नॉर्थ में खड़ा है, ईस्ट में खड़ा है, वेस्ट में खड़ा है, या फिर बिल्डिंग की ईस्टर्न साइड पे खड़ा है या वेस्टर्न साइड पे खड़ा है, प्रिसाइसली क्योंकि हमें कई बार डायरेक्शंस की नॉलेज ही नहीं होती। तो डायरेक्शन बहुत जरूरी है एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए। इज इट क्लियर? तो हम सबसे पहले डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्योंकि आपने ये छोटी क्लासेस में किया भी हुआ है, तो मैं आपको इसको क्विकली एक बार रिकैपिटुलेट करेंगे। डायरेक्शन, कार्डिनल डायरेक्शन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ग्रिड, ये हम एक बार पहले स्मार्ट बोर्ड पे देख लेते हैं, राइट? तो क्या कहता है हमारा
डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट। आप देखो कि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन कॉन्सेप्ट में हम कंफ्यूज हो ही जाते हैं। तो आप देखोगे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दिस इज द फोर विच यू हैव टू मेक। ये सिंपल फोर आपने लिखना है। इससे आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ डिटरमिन हो जाता है। आपको पता है ना कि ट्रू डायरेक्शन होती है, जिसको ट्रू ट्रू नॉर्थ बोला जाता है, वो होता है नॉर्थ। और नॉर्थ से आप बाकी की सारी डायरेक्शंस का पता लगा सकते हो, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है जो फिक्स्ड है, बाकी मूव करती रहती है, डायरेक्शंस चेंज होती रहती है। लेकिन अगर आप एक डायरेक्शन नॉर्थ के बारे में जानते हो तो बाकी की डायरेक्शंस आप उससे डिटरमिन कर सकते हो। और नॉर्थ की डायरेक्शन को जानने के लिए हमारे पास बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। जैसे पुराने सेलर्स भी आप देखो कैसे, उस वक्त तो ना कंपास हुआ करते थे, तो वो नेचर में ही जो हिंट्स मौजूद होते हैं उनका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ट्रू नॉर्थ जो है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। लेकिन आज के टाइम में हमारे पास कंपास भी है, हम इजीली सारी डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑन पेपर आप इस तरीके से चार सिंपल या फिर मेन डायरेक्शन, जिनको नाम दिया गया है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन्हें कहा जाता है कार्डिनल डायरेक्शंस। क्योंकि जब आपने ये चार डायरेक्शंस अटेन कर ली, इनसे आप बाकी की डायरेक्शंस भी निकाल सकते हो। आप ये देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, राइट, ये आपकी चार मेन डायरेक्शंस है। अब आप इनसे फर्दर और डायरेक्शंस चार निकाल सकते हो। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में होगा साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में होगा साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में होगा नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरीके से आपको अगर चार मेन कार्डिनल डायरेक्शंस का पता है तो बाकी की डायरेक्शंस भी आप उससे डिटरमिन कर सकते हो बहुत ही आसानी से। इज इट क्लियर? ये था डायरेक्शंस का कॉन्सेप्ट। अब डायरेक्शंस किस तरीके से हमें हेल्प करने जा रही है इंडिया को लोकेट करने में मैप में, वो हम साइड बाय साइड मैं आपको बताती रहूंगी, राइट। सेकेंड कॉन्सेप्ट आपका जो आता है यहाँ पर, वो आता है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का। आप ये कॉन्सेप्ट काफी बार अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो, लेकिन कभी कभी बड़ों को भी इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। नो डाउट थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहता है, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में आप समझो कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। जो इस तरीके से पैरेलल लाइंस है, पैरेलल टू व्हाट, इज इट क्लियर, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। जो इस तरीके से लेटी हुई लाइनें, जैसे हम बेड पे लेटते हैं ना, लेटी हुई लाइनें हैं, उन्हें कहा जाता है लैटिट्यूड्स। लैटी से निकला लेटी हुई लाइनें, लैटिट्यूड्स, इज इट क्लियर। और जो इस तरीके से वर्टिकल लाइंस आ रही हैं, उन्हें कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स। इज इट क्लियर? उन्हें कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स। सो लेटी हुई लाइनें लैटिट्यूड्स और लॉन्ग लॉन्ग लाइनें लॉन्गिट्यूड्स। आई होप यहां तक समझ में आ गया है। अब ये आए कहां से, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी? इज इट क्लियर? आप देखोगे कि आपका जो ग्लोब है, आपका जो वर्ल्ड है, वो कुछ इस तरीके से है, ना ही प्रॉपर सर्कुलर शेप है। कुछ लोग उसे स्फेरिकल कहते हैं, कुछ लोग उसे ओवल शेप्ड कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जियोइड है। तो एक्चुअल जो टर्म है जो अर्थ को इन ट्रू सेंस डिफाइन करता है, वो है जियोइड। अर्थ इज जियोइड इन शेप। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम जियोइड क्या होता है, राइट? तो जियोइड क्या होता है? जियोइड कोई मतलब सर्कुलर शेप ही है, लेकिन जिस तरीके से बॉल होती है ना, टोटल कंप्लीट सर्कल और वेल फर्निश्ड होती है, पूरे तरीके से पॉलिश्ड होती है बॉल चारों तरफ से, और एक प्रॉपर सर्कल होता है। जियोइड प्रॉपर सर्कल नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको देखोगे तो वो ऑलमोस्ट आपको सर्कुलर ही नजर आएगा शेप में। जैसे आप सपोज करो कि आप सड़क में जा रहे हो और आपको कहा गया है कि कोई गोल पत्थर उठा के लाओ, तो पत्थर है, क्योंकि वो नेचुरली बना हुआ है तो उसकी सरफेस बहुत पॉलिश्ड नहीं होगी। लेकिन आपने बहुत सारे पत्थरों में से एक लगभग गोल पत्थर उठा लिया है, उस गोल पत्थर को हम जियोइड शेप कहते हैं, और वही शेप आपकी अर्थ की भी होती है। क्योंकि अर्थ भी तो नेचुरल फिनोमेना से बना है ना, नेचुरल प्रोसेस से बना, कर्व आउट हुआ है आपका अर्थ प्लैनेट। तो वो
फुल्ली फर्निश्ड और वेल पॉलिश्ड कैसे हो सकता है? तो उसकी जो स्फीयर की जो उसकी मतलब जो बाउंड्रीज है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो उबड़ खाबड़ है। तो लेकिन वो ऑलमोस्ट सर्कुलर दिखती है, इसलिए उसे स्फेरिकल या सर्कुलर या ओवल कहते हैं। लेकिन एक्चुअल टर्म जो आपकी अर्थ को डिफाइन करती है वो है जियोइड। इज इट क्लियर? जियोइड, राइट। सो आपका ये अर्थ है इस तरीके से। अब आप देखिए कि आपका अर्थ ऐसे ही खाली है, ऐसे ही मतलब प्लेन है। लेकिन अब प्लेन में अगर सपोज करो कोई यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, हम कैसे बताएंगे कि हमारी कंट्री इस तरफ है, आपकी कंट्री इस तरफ है, हमारी कंट्री इस तरफ, आपकी कंट्री इस तरफ है? इसलिए हमने अर्थ सरफेस पे कुछ एक इमेजिनरी लाइंस बना ली है जिससे कि हम अर्थ को बेटर समझे। इक्वेटर है, प्राइम मेरिडियन है, लैटिट्यूड्स है, लॉन्गिट्यूड्स है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ऐसी कोई लाइन एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है। ये लाइंस सारी की सारी इमेजिनरी है और हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इन लाइंस को बनाया है ताकि हम अर्थ को एक बेहतर तरीके से पढ़ सके और समझ सके। इज इट क्लियर? तो ये आपका स्फीयर है पूरा, मैथ्स में हम पढ़ते हैं ना, ये आपका स्फीयर है। और जब हम इसको बीचों बीच काटते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाता है हेमिस्फेयर। इज इट क्लियर? स्फीयर को दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो हेमिस्फेयर होता है ना। अब आप देखो जो हमने सेंटर में लाइन बनाई है वो है 0 डिग्री और इसे कहा जाता है इक्वेटर। इसे कहा जाता है इक्वेटर। इक्वेटर को आप कैसे डिफाइन करते हैं? इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। अब कौन से हाफ्स निकल कर आए हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। हमें कैसे पता चला कि ये नॉर्दर्न है या सदर्न है? अभी इससे पहले ही तो हमने डायरेक्शंस निकाली थी कि इस तरफ ईस्ट होता है, इस तरफ वेस्ट होता है, इस तरफ नॉर्थ होता है और इस तरफ साउथ होता है। तो हमें पता है कि ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर है। इज इट क्लियर? अब ऐसी ही एक लाइन वर्टिकली कट करती है अर्थ को 90 डिग्री के एंगल पे, जो डिवाइड करती है अर्थ को इनटू वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इज इट क्लियर? हमारी 4 डायरेक्शन, हमने एक नॉर्मल सर्कल को, एक नॉर्मल ग्लोब को हमने 4 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। अब हम इन चारों को अलग अलग भी पढ़ सकते हैं और हमें इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, northern hemisphere, southern hemisphere, western hemisphere, eastern hemisphere. Is it clear? Is it clear? 0 डिग्री, 90 डिग्री, प्राइम मेरिडियन। इस लाइन को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन। इज इट क्लियर? समझ आई आपको बात कि अर्थ में डायरेक्शंस और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का क्या रोल रहता है? अभी यहाँ डायरेक्शंस तो क्लियर होगी लेकिन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का रोल नहीं समझ में आया। इज इट क्लियर? अब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का रोल जरा थोड़ी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ क्या कर रहा है। जब आपने 4 डायरेक्शंस बना ली तो आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की क्या जरूरत पड़ी? वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट ही तो कर रहा है? नहीं, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा है। अब आप देखिए कि मैंने कहा था लेटी हुई लाइनें। अब ये लाइन सपोज ये 0 डिग्री आपका इक्वेटर है और ये 0 डिग्री के पैरेलल चल रही है, इन्हें कहेंगे लैटिट्यूड्स। ये आपका प्राइम मेरिडियन है और 90 डिग्री, ये इसके पैरेलल जो लाइंस चल रही हैं इन्हें कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स। इज इट क्लियर? अब इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के इंटरसेक्शन से क्या बना है? आप यहां देखेंगे पूरा का पूरा एक नेटवर्क क्रिएट हो गया है। इन बॉक्स लाइक फीचर, ये जो यहाँ बीच में चेकर बोर्ड बना है ना, जैसे चेस बोर्ड होता है, इसे कहा जाता है ग्रिड। ग्रिड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम। अब इस ग्रिड सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है? ये ग्रिड सिस्टम आपकी किसी भी लोकेशन को प्रिसाइज एड्रेस प्रोवाइड करता है। सपोज करो कि आपने ये डायरेक्शंस है,
आपने हर लाइन को एक एड्रेस दे दिया है, जैसे कि इस लाइन का एड्रेस है 0 डिग्री, इसको हमने दे दिया 10 डिग्री, इसको दे दिया 20 डिग्री, राइट। और हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये 90 डिग्री तक जाता है, 30 डिग्री, देन वी हैव 40 डिग्री। ऐसे ही हम इधर को भी, इधर भी दे देंगे, ये है 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ। ऐसे ही हम ऊपर भी जाएंगे और ये होगा आपका 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ, ये 50 डिग्री तक ऐसे ही चलेगा, 40 डिग्री नॉर्थ। इज इट क्लियर? ये 50 डिग्री तक ऐसे ही जाएगा। हमें सपोज करो कि एक इंसान x यहाँ पर खड़ा है और इस x को अपनी लोकेशन बतानी है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो हमें क्या चाहिए, जिन बॉक्सेस के अंदर, जिस कंप्लीट बॉक्स के अंदर वो खड़ा है उसका एड्रेस चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए। यहां से भी हमने इसको डिमार्केट कर दिया, 80 डिग्री नॉर्थ, 70 नॉर्थ, 60 नॉर्थ, 50 नॉर्थ। इज इट क्लियर? अब आप देख पा रहे हो कि x के पास अपना पूरा का पूरा एड्रेस है। ये है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, x का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, 30 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ। x की प्रॉपर लोकेशन क्या होगी, x की प्रॉपर लोकेशन है 20 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ। और नॉर्थ क्यों? क्योंकि हम नदरन हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम नदरन हेमिस्फीयर में लाई कर रहे हैं। और यहां से क्या है, ये तो आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आ गया। लॉन्गिट्यूडनल क्या है, लॉन्ग लॉन्ग लाइंस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ये 70 एंड 60, दैट मीन्स एक्स का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होगा 60 डिग्री टू 70 डिग्री। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से जब आप प्रिसाइज लोकेशन, अब आप देखोगे x कंप्लीटली एक बॉक्स के अंदर है, जिस तरीके से हमारे हर घर का एक अपना एड्रेस होता है, उसी तरीके से ग्लोब पे जितनी भी कंट्रीज मार्क्ड हैं उनकी सबकी अपनी एक स्पेसिफिक लोकेशन है जो डिटरमिन की जाती है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की मदद से। आई होप अब आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है। इसीलिए हम इतना प्रिसाइसली कहते हैं कि इंडिया जो है वो नदरन हेमिस्फीयर में, इंडिया जो है वो नदरन हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स द ईस्ट लाई करता है। ये तो मेजर तौर पे हमने डायरेक्शन दी, लेकिन अगर हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की के एड्रेस को काउंट करें तो हम कहते हैं कि इंडिया जो है 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री एंड आई थिंक 6 मिनट नॉर्थ एंड 68 डिग्रीज 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में लाई करता है। क्यों? क्योंकि हमने एड्रेस इंडिया का निकाला है उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंपॉर्टेंट क्यों है। एंड दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ कि ऐसी कोई लाइंस एक्चुअल में नहीं होती, सिर्फ अपनी स्टडीज को बेहतर बनाने के लिए हमने ये इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की है। इसके अलावा जो आपको और इम्पॉर्टेंट लाइंस को समझना है वो है, मैं वही टर्म्स समझा रही हूँ जो सबसे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको दिखाई थी, डायरेक्शन, कार्डिनल डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स एंड उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। जिस तरीके से आपने ग्लोब को पहले डिवाइड किया था 0 डिग्री इक्वेटर पे, राइट, एंड प्राइम मेरिडियन हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि उससे कंफ्यूजन हो जाती है। वैसे ही आप देखो फर्दर बाइफर्केशन चलती है दोनों तरफ हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में भी और नदर्न हेमिस्फीयर में भी। बाइफर्केशंस आप अपने हिसाब से दे सकते हो, फॉर द एज आपको प्रॉपर बाइफर्केशंस देना जरूरी है। जैसे हमने सपोज ले लिया है 15 डिग्रीज का हम गैप ले रहे हैं, 15 डिग्रीज, 15 डिग्री साउथ, 15 डिग्री नॉर्थ, then 30 डिग्री नॉर्थ,
45 डिग्री नॉर्थ एंड यहाँ पे भी 30 डिग्री साउथ, 45 डिग्री साउथ। इज इट क्लियर? तो दोनों हेमिस्फीयर में, बोथ इन द नॉर्दर्न एज वेल एज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं अर्थ को। इज इट क्लियर? ये आपका साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है। तो आपको पता है ना कि इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर जो है वो आपका सबसे गर्म जोन होता है, क्योंकि वहां पे सन की रेज थ्रू आउट द ईयर डायरेक्ट रहती है। वो कॉन्सेप्ट हम बाद में समझेंगे। अभी हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसकी इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को बीचों बीच 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। इज इट क्लियर? सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 15 to 30, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 15 यहाँ पर है, इसके हाफ में होगा 20, एंड ये थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं हम, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और इसी तरीके से 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, ये रहेगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड ये रहेगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इज इट क्लियर? ये 2 लाइंस हैं जो फर्दर आपके ग्लोब को, आपकी अर्थ को डिवाइड करती है। अब इन जोन्स की इंपॉर्टेंस, मैं ये टॉपिक यहाँ पे इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि यही टॉपिक अभी आपके क्लाइमेट चैप्टर में भी आने वाला है, और किस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ आपके क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, वो आप समझेंगे। इसलिए यहाँ पर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लोकेशन जानना जरूरी है। समझ आई बात आपको? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बोथ इन द नॉर्दर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर रिस्पेक्टिवली। इज इट क्लियर? इसके अलावा देख लेते हैं और क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, लैटिट्यूड्स, डायरेक्शंस हो गया, कार्डिनल, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ग्रिड हो गया, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर क्लियर है, प्राइम मेरिडियन एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन ओके, इक्वेटर क्लियर है, रेवोल्यूशन, रोटेशन ग्रिड में ले चुकी हूँ। रोटेशन क्या होता है आपको पता है ना? रोटेशन जो है दैट कॉजेज योर, क्या कॉज करता है रोटेशन? रोटेशन कॉज करता है आपका डे एंड नाइट। इज इट क्लियर? रोटेशन आपकी कॉज करेगी डे एंड नाइट। अब आप देखिएगा, ये आपका अर्थ है और आपके जो सन है, सन की पोजीशन जो है वो स्टेशनरी होती है। आपको पता है ना, सन की पोजीशन जो है वो हमेशा स्टेशनरी होती है, और आपका जो अर्थ मूव करता है वो मूव करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आपका जो अर्थ रोटेट करता है वो रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, रोटेट करता है आपका अर्थ इन फ्रंट ऑफ द सन। इज इट क्लियर? तो अभी क्या हो रहा है कि एक डे, ये रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स, 1 डे। तो जैसे जैसे आपका अर्थ रोटेट करता जाएगा वो पोर्शन वहां पर सन के आगे आता जाएगा, और जो पोर्शन रोटेट होके पीछे चला जाएगा वहां पर नाइट होगा। तो डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट जो है आपका वो रोटेशन की वजह से आता है, और यहाँ पे रोल प्ले करते हैं आपके लॉन्गिट्यूड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इज इट क्लियर? समझ आई आपको बात? लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो आपके डे एंड नाइट के फिनोमिना को इफेक्ट डालते हैं। और इसके अलावा था रेवोल्यूशन आपको पता है, छोटी क्लासेस में आपने किया हुआ है कि अर्थ जो है वो ना सिर्फ रोटेट करती है अपने ही एक्सिस पे, बल्कि वो सन के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है, रेवोल्यूट करती है सन के चारों तरफ भी, जो लेता है 365 डेज प्लस 1/4, फिर 1/4 4 साल का आप जब ऐड करते हैं तो वो बन जाता है लीप ईयर। इज इट क्लियर? तो रेवोल्यूशन और रोटेशन, डे एंड नाइट एंड ईयरली चेंजेस। तो इस तरीके से हम रोटेशन और रेवोल्यूशन को हमने रिकैपिटुलेट किया है। इसके अलावा और क्या है? प्राइम मेरिडियन एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन।
ये हम बाद में करेंगे जब टॉपिक में आएगा स्टैंडर्ड मेरिडियन, आई लेट यू नो देन। लैंड मास, पेनिनसुला, गल्फ, बे, इस्थमस एंड स्ट्रेट। एक बार इनको देख लेते हैं कि ये क्या चीज है, राइट। सबसे पहले है लैंड मास। लैंड मास का क्या मतलब है? सिंपल, लैंड मास अभी आपकी थ्योरी में आएगा इसलिए इसको समझना जरूरी है। लैंड मास मीन्स द कंट्री एज अ होल, कितना एरिया उस पर्टिकुलर कंट्री ने कवर किया हुआ है उसे हम कहेंगे उस कंट्री का लैंड मास। इज इट क्लियर? टोटल कितना जो जमीन है, कितनी धरती है जो उस पर्टिकुलर कंट्री के अंडर आती है, वो है टोटल उसका लैंड मास। उसके अलावा था पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? अब आप देखोगे, कहते हैं ना इंडियन पेनिनसुला। अब देखिए इंडिया जो है इस तरीके से है, साउथ इंडिया की तरफ से ऐसा है, इतना ज्यादा शार्प नहीं है, थोड़ा सा यू शेप्ड है, सॉरी, थोड़ा सा यू शेप्ड है। तो आपका जो इंडिया है वो 3 तरह से पानी से ढका हुआ है, इसे कहा जाता है पेनिनसुला। अ लैंड विच इज कवर्ड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स इज नोन एज पेनिनसुला। इज इट क्लियर? उसके अलावा है गल्फ और बे। गल्फ क्या होता है? GULF, राइट। गल्फ क्या होता है? जब आप देखोगे कि एक वाटर बॉडी जो कि अंदर प्रोट्रूड कर गई है और वाटर इज कवर्ड बाय लैंड ऑन 3 साइड्स, 1 2 3, उसे कहा जाता है गल्फ। इज इट क्लियर? पानी अंदर प्रोट्रूड कर गया है और वो तीनों तरफ से जमीन से ढका हुआ है, उसे कहा जाता है गल्फ। और बे क्या होता है? यही जो अंदर प्रोट्रूड कर गया है एरिया, जब वो बड़ा होता है उसे कहा जाता है बे। नाउ यहाँ पे वाटर है एंड इट इज कवर्ड बाय लैंड ऑन 3 साइड्स। बड़े साइज की ओपनिंग होगी तो वो बे होता है, छोटे साइज की ओपनिंग होगी तो उसे हम गल्फ कहते हैं। क्लियर? 2 और टर्म्स है यहाँ पे, स्ट्रेट और इस्थमस। इस्थमस क्या होता है? सपोजिंग आप देखिए कि इधर आपका नॉर्दर्न अमेरिका है और नीचे आपका सदर्न अमेरिका है, और इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है एक नैरो लैंड मास, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इसे हम कहेंगे इस्थमस। इज इट क्लियर? इस्थमस। और ऐसे ही यहाँ पे आप देखिए श्रीलंका है ना, इंडिया के नीचे यहाँ पे श्रीलंका है। आई एम सॉरी, मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है। सो ये इस तरीके से आप देखोगे, सॉरी यहाँ पे ये आना नहीं है, ओके, दिस इज श्रीलंका। और बहुत ही, अब आप देखोगे कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये एक छोटे से उससे कनेक्टेड है, बीच में पानी है यहाँ पर, ये एग्जैक्टली यहाँ नहीं आएगा, लेट मी करेक्ट इट हियर, राइट। ये आप देखिएगा, ये वाला पोर्शन जो है, ये पेन लग रहा है लेकिन मैं शो करना चाह रही हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है ये पानी से भरा हुआ है। When 2 big countries are separated with a narrow channel of water, उसे कहा जाता है स्ट्रेट। और वही जहां 2 लैंड मास को एक लैंड जोड़ रहा है, एक नैरो लैंड का पीस जोड़ रहा है, उसे कहते हैं इस्थमस। इस्थमस एंड स्ट्रेट। इज इट क्लियर? ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो आपको चैप्टर शुरू होने से पहले समझना जरूरी था। आई होप आपको आपकी पिछली क्लासेस की छोटी छोटी टर्म्स जो हैं वो अच्छे से रिवाइज हो गई है। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, डायरेक्शन, कार्डिनल डायरेक्शन, देन वी हैव, ओके, राइट, ये सब हम कर चुके हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमारा जो चैप्टर है वो शुरू हो रहा है। अभी ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट एक्सप्लेन हो चुका है, इसको हम बाद में देख लेंगे। अभी आप देखिए कि इंडिया की लोकेशन की अगर हम बात करें तो चैप्टर आपका जो शुरू होता है, जो थ्योरी पार्ट है वो वहां से शुरू होता है कि इंडिया ने जो है
ओवर द ईयर ऑफ टाइम, कुछ ही सालों में अभी बहुत ज्यादा तरक्की की है. रिमार्केबल डेवलपमेंट विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर, विद रेफरेंस टू ट्रेड, विद रेफरेंस टू फॉरेन कैपिटल, विद रेफरेंस टू एम्प्लॉयमेंट, विद रेफरेंस टू इंटरनल एक्सटर्नल बोथ काइंड ऑफ डेवलपमेंट. तो इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का नाम जो है इंडिया को दिया गया है. जाहिर सी बात है इंडिया कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है विद रेफरेंस टू वर्ल्ड, और हम इस चैप्टर से उसी इंपॉर्टेंस के बारे में आज समझने जा रहे हैं. क्लियर. अगर हम लोकेशन की बात करें तो आप देखिएगा इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. ऑब्वियसली वी नो दैट. वास्ट नॉट ओनली इन द सेंस ऑफ ज्योग्राफी, वास्ट विद रेफरेंस टू डाइवर्सिटी ऑल्सो. आप देखिए फूड, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, कल्चर, आप देखेंगे फिजियोग्राफी, आप देखेंगे क्लाइमेट, सीजन्स, नॉट क्लाइमेट, सीजन्स. क्लियर. और ये सारी चीजें माइक्रो लेवल पे इफेक्ट करती है द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, जो अपने आप में बहुत वास्ट भी है और डाइवर्सिफाइड भी है. क्लियर. लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द मेनलैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स. आ गया ना, एग्जैक्ट एड्रेस आ गया हमारी कंट्री का. तो एग्जैक्ट एड्रेस क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में लाई करता है इंडिया. लेट अस फाइंड आउट यही लोकेशन इंडिया की हम मैप पे भी देख लेते हैं. आप देखिए 0 डिग्री डिवाइड कर रहा है इंडिया को, इंडिया को, वर्ल्ड को डिवाइड कर रहा है इनटू 2 इक्वल हाफ्स. 2 हाफ्स में हमें एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मिल गया है और एक हमें सदर्न हेमिस्फीयर मिल गया है. तो यस, ये बात बिल्कुल सही है. और उसके बाद आप देखेंगे प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री से ही वर्टिकली कट कर रही है वर्ल्ड को, अगेन इनटू 2 इक्वल हाफ्स, द वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. इज इट क्लियर? अब आप देखोगे कि क्या वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. हमें सिर्फ इस एरिया से मतलब है इस वक्त, राइट. हमें सिर्फ इस एरिया से मतलब है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड लाई करता है. तो हमारी कंट्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड लाई करती है. इज इट क्लियर? और लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इंडिया का? आप देख पा रहे हो, हमें लैटिट्यूडनल एक्सटेंट निकालना है. लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है? लेटी हुई लाइनें. तो इंडिया कहां से शुरू हो रहा है? लेटी हुई लाइनें हम चेक करेंगे. थोड़ा सा नीचे बन गया है. वेयर इज द इरेजर? ओके, कहां गया? राइट. आप देखेंगे कि ये है आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो यहां से शुरू हो रहा है और यहां पर खत्म हो रहा है. तो क्या कह रहे हैं इंडिया के बारे में? इट बिगिंस फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. इज इट क्लियर? अब आप चेक कर लीजिए 0 से ऊपर, अब 15 तक यहां पर सारी डिमार्केशंस बनी होंगी. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक. इज इट क्लियर? तो कहीं ना कहीं 8 डिग्री 4 मिनट से लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा शुरू हो रहा है और वो खत्म होता है 37 डिग्रीज 6 मिनट ईस्ट पे, सॉरी नॉर्थ पे. इज इट क्लियर? नॉर्थ क्यों कह रहे हैं? चाहे हमने यहाँ पे नॉर्थ और साउथ की बात की है कि सदर्न साइड है इंडिया की, नॉर्थ और साउथ की हमने बात की है, लेकिन हम हेमिस्फीयर में देख रहे हैं कि कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसलिए डायरेक्शन नॉर्थ ही रहेगी. इज इट क्लियर? सो 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. और उसके अलावा आप देखिएगा कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट क्या है हमारा? 68 डिग्रीज 7 मिनट टू 97 डिग्रीज 25 मिनट ईस्ट. अब ये ईस्ट क्यों? क्योंकि ये ईस्टर्न पार्ट में लाई करता है. इज इट क्लियर? तो ये है आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट
और ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अगर हम इसको बॉक्स बना दें तो वही बात जो हमने शुरू में स्मार्ट बोर्ड में पढ़ी थी कि एक बॉक्स के अंदर हर कंट्री लाई करती है जो उसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो इस तरीके से आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक स्पेसिफिक कंट्री की स्पेसिफिक लोकेशन जानने में मदद करती है। आई होप इट इज क्लियर। और अब हम ये भी समझ पा रहे हैं कि इंडिया को नदर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट क्यों कहा जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट कि इंडिया कहाँ लाई करता है। ओके, नेक्स्ट आप देखिएगा कि आई होप लोकेशन क्लियर हो गई है आपको कि हम किस जोन में लाई करते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की इंपॉर्टेंस क्या है। अब एक बात को समझिए, आप देखिए कि अगर हम सिंपल सी हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को छोड़ देते हैं, राइट, और हम सिर्फ डायरेक्शंस की बात करते हैं, हमने सिर्फ डायरेक्शंस पे फोकस किया है, तो आप एक बात को क्लियरली समझिए कि आप देखिए कितना मुश्किल होगा एग्जैक्टली सब कुछ बताना अगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ना हो। हम कह रहे हैं कि हम नदर्न हेमिस्फीयर में ईस्टर्न डायरेक्शन में लाई करते हैं, तो नदर्न हेमिस्फीयर में चाइना भी तो कह सकता है कि हम भी तो वही लाई करते हैं, तो इसमें क्या अलग है। या फिर हम सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो अफ्रीका, जो नॉर्थ पार्ट ऑफ अफ्रीका है वो भी तो नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, नॉर्थ अमेरिका वो भी तो नदर्न हेमिस्फीयर में ही लाई करता है, राइट। इसलिए डायरेक्शंस और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का होना बहुत जरूरी है ताकि वो आपको प्रिसाइज एड्रेस दे सके, राइट। आई शेयर अ स्टोरी विद यू हियर, नॉट स्टोरी एग्जैक्टली, हमारे स्कूल की हमारी क्लासेस की बात है कि जब हमारा कोई भी फ्री पीरियड होता था ना तो हम लोग वी यूज्ड टू प्ले अ गेम जिसको कि एटलस गेम कहा जाता है। एटलस पे हम वी यूज्ड टू फाइंड आउट कंट्रीज। तो जब तक हमने ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट क्लास में नहीं पढ़ा था ना, हम फाइंड आउट करते थे ऐसे ढूंढ ढूंढ के कि ओके यहाँ है वहाँ है वहाँ है। बहुत टाइम लगता था क्योंकि नहीं मिल पाती थी, इतनी सारी कंट्रीज मार्क होती थी। लेकिन जब से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट हमने समझा, एटलस का इंडेक्स पेज जो होता है उसके बाद में आप देखोगे सारी कंट्री अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दी होती है और उसी के साथ में उनका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी दिया होता है। अब कंट्रीज को फाइंड करना और ज्यादा इजी हो गया था क्योंकि अब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखकर कंट्रीज को स्पॉट करते थे। सो दिस इज हाउ दिस टॉपिक of latitude and longitude helps you to find out precise location of one particular country. I hope ये clear हो गया है आपको।